नमस्कार। मैं अपर्णा श्रीवास्तव कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वैकल्पिक के विषय परिचय के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जब तक हम विषय का परिचय प्राप्त न कर लें तब तक आगे की पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। अतः कक्षा 11वीं में आपको किन पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, यह सब जान लेना आवश्यक है। उसके पश्चात ही पढ़ाई ठीक ढंग से संभव हो सकेगी। हिंदी वैकल्पिक पाठ्यक्रम परिचय, इसके अंतर्गत हम पुस्तकों के बारे में जानेंगे और उनके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये पहली पुस्तक है आपको आरोह। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10वीं में 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, स्पर्श और संचयन, इसी प्रकार से कक्षा 11वीं में भी आरोह स्पर्श की तरह ही एक पुस्तक है। इसके अंतर्गत आपको काव्य खंड और गद्य खंड 2 विभागों के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। इसके कौन कौन से पाठ हैं, इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये इसकी विषय सूची है। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ आप देखेंगे इस पुस्तक में गद्य खंड में आपको 10 पाठ दिखाई दे रहे हैं और पद्य खंड में भी 10 पाठ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब आप इस बात को ध्यान रखें कि गद्य खंड में पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल जो सत्यजीत राय ने लिखा है, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया अप्पू के साथ 2.5 साल, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके पश्चात पाठ 10 आत्मा का ताप भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अतः आपको केवल 8 पाठ यहाँ पढ़ना है। काव्य खंड में भी 10 पाठ हैं, जिसमें से एक पाठ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वह मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। पाठ 3 राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ 3 राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इस प्रकार से 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पहला अप्पू के साथ 2.5 साल, दूसरा आत्मा का ताप और तीसरा पथिक। अब जो हमें पढ़ना है वह हम ध्यान दे लें। पहला है प्रेमचंद के द्वारा लिखित नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसरुद्दीन, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण, शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा, कृष्णनाथ द्वारा लिखित स्फीति में बारिश, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी, कृष्णचंद्र द्वारा लिखित जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत माता, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आत्मा का ताप आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अब जो आपको पढ़ना है काव्य खंड में, कबीर के 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बौराना। दूसरा है मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और अगला है इसका पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। पाठ 3 पथिक पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें, 5 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा घर की याद, त्रिलोचन द्वारा चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार की गजलें हैं, अक्का महादेवी हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पाश द्वारा रचित
सबसे खतरनाक और निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है आरोह का, जिसके अंतर्गत कुल 20 पाठ हैं और जिसमें से 3 आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं। अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके अनुसार ये 3 पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे यदि कोई जानकारी आती है इससे संबंधित, यदि किसी प्रकार से और पाठ्यक्रम को कम किया जाता है तो वह आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। अब अगली पुस्तक है हमारी वितान। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10वीं में संचयन में अलग अलग कहानियाँ पढ़ी हैं, उसी प्रकार से कक्षा 11वीं में भी वितान पुस्तक है। इसके अंतर्गत आप अलग अलग कहानियाँ पढ़ेंगे जो आपको जीवन से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं। आइए जानते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। इसके अंतर्गत जो हमारे 5 जो पाठ हैं, ये हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे लिखा है कुमार गंधर्व ने, ये पहला पाठ है। दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें, ये अनुपम मिश्र द्वारा लिखे थे। और तीसरा है आलो आंधरी, ये बेबी हलदार द्वारा लिखे थे। इसके पश्चात कुछ और चीज़ें हैं पुस्तक में, भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में। ये जो लेखक हैं जिन्होंने ये पाठ लिखे हैं उनके बारे में है। यानी यहाँ आपको मूल रूप से 3 ही पाठ पढ़ना है। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10वीं में 3 पाठ पढ़े थे संचयन के अंतर्गत, इसी प्रकार से कक्षा 11वीं में भी आपको यह 3 पाठ हैं। परंतु भाषा की दृष्टि से ये पाठ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वह आपको जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से भाषा का स्तर कक्षा दर एक कक्षा के बाद बढ़ता चला जाता है। तो आपको आरोह और वितान पुस्तकों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और पुस्तक की ओर, अभिव्यक्ति और माध्यम। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा का ज्ञान देने वाली, और जिस प्रकार से समाज में आज हिंदी का जो स्थान है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार कराने वाली यह पुस्तक है। इसके अंतर्गत आप पत्रकारिता के विषय में भी पढ़ेंगे, विभिन्न लेखन कौशलों के विषय में भी जानेंगे, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार और पत्रिकाओं में किस प्रकार की विषय वस्तु प्रसारित और प्रकाशित की जाती है, इस सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इनको लिखने के तरीके भी आप जानेंगे। कार्यालयीन पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यालयीन पत्र आप इस पुस्तक के माध्यम से सीखेंगे। तो यह पुस्तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए और हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, यदि आप इसका अध्ययन पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करेंगे। इसका विषय परिचय हम जान लें, पाठ्यक्रम इसमें क्या क्या हैं। इस पुस्तक को अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो पहली इकाई में है जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं, अब इसमें आप पुस्तक में मैंने आपको जो विषय परिचय दिया है आप इसमें देखेंगे कि इसमें नोट दिया गया है साथ में कि कौन सी चीज़ें कक्षा 11वीं के लिए हैं और कौन सी चीज़ें कक्षा 12वीं के लिए हैं। तो जनसंचार माध्यम ये कक्षा 11वीं के लिए हैं और पत्रकारिता के विभिन्न आयाम यह कक्षा 11वीं के लिए है। बाकी 3, 4 और 5 चैप्टर जो हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन,
कार्य, लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, ये सभी 3 जो पाठ हैं ये कक्षा 12वीं के लिए हैं। इकाई 2 में है सृजनात्मक लेखन, यानी कविता कैसे बनती है, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, डायरी लेखन की कला और कथा पटकथा। अब आप देखेंगे पहले जो 3 पाठ हैं वे कक्षा 12वीं के लिए हैं, यानी कविता लिखना, नाटक लिखना और कहानी लिखना। चैप्टर नंबर 9 डायरी लिखने की कला यानी डायरी लेखन आपको कक्षा 11वीं में पढ़ना है, और कथा पटकथा यानी पटकथा कैसे लिखी जाती है यह कक्षा 11वीं के लिए है। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये कक्षा 12वीं के लिए है। कैसे बनता है रेडियो नाटक, यह भी कक्षा 12वीं के लिए है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, यह भी कक्षा 12वीं के लिए है। अब इकाई 3 आती है, वह है व्यवहारिक लेखन, कार्यालयीन लेखन और प्रक्रिया। ये कक्षा 11वीं के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको पत्र लेखन के विभिन्न प्रकार बताए जाएंगे। स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, यह सभी कक्षा 11वीं के लिए हैं। शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय कक्षा 11वीं के आधार पाठ्यक्रम के लिए है। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ्यक्रम है। भावना मैडम को फोन लगा के इसमें बता दूं। अतः आपका यहाँ यह पाठ्यक्रम परिचय पूर्ण होता है। धन्यवाद।